बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गल पी के में एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स के बारे में पहले वीडियो आपको बनाई, इसका पार्ट 2 आपके साथ पेश करते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। टेस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएँ कि आने वाले जो जितने भी टेस्ट इंटरव्यू के बारे में वीडियो होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपसे डेलीगेशन ये पूछता है यानी जो हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, हाउ मैनी टाइप ऑफ हाउस पाइप यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम में कितने टाइप के जो हाउस पाइप्स होते हैं और कितने तरह के यूज़ होते हैं। लेकिन यूज़ तो बहुत किस्म के होते हैं, हाइड्रोलिक पाइप में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो थ्रेड्स होते हैं उसे मैट्रिक थ्रेड्स कहते हैं, BSP कहते हैं, UNM थ्रेड्स कहे जाते हैं। आप उसको किस तरीके से जवाब देंगे? मैट्रिक थ्रेड, BSP और UNM थ्रेड्स कहेंगे। अगर आपसे ये पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउस पाइप यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स, यानी इसके बारे में पूछते हैं, आप इन थ्रेड्स के बारे में ज़रूर बताएं, लेकिन उसको ये भी बताना है कि बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के और भी थ्रेड्स होते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में ये भी पूछता है, वाई NRV यूज इन पैरेलल टू रिटर्न लाइन फिल्टर, यानी NRV पैरेलल रिटर्न फिल्टर हम यूज़ क्यों करते हैं, आपको इस तरीके से बताएंगे। NRV हम सेफ्टी के लिए यूज़, सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करें। अगर हम NRV नहीं यूज़ करते हैं, जब फिल्टर चोक हो जाता है तो जो हाइड्रोलिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए और उसकी पाइप लाइनें ब्रस्ट हो सकती हैं। NRV जो है ये रिटर्न लाइन सिस्टम में लगाया जाता है, कोई भी खराबी ना आए। जब हमारा फिल्टर चोक हो जाता है तो NRV ओपन हो जाता है, तो हम लोगों को पता चलता है कि NRV ओपन हो गया, फिल्टर चोक हो गया है, तो फिर हम उसको जो फिल्टर चोक है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। NRV इसलिए यूज़ होता है, आप उसे बता सकते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि जो पाइपलाइन है वो ब्रस्ट ना हो हाइड्रोलिक गर्म होने की सूरत में। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछ सकता है, वाई सिलिका जेल यूज इन पावर बैंक, यानी सिलिका जेल पावर बैंक में यूज़ क्यों करते हैं, आप उसको इस तरह बता सकते हैं। हम मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए सिलिका जेल यूज़ करते हैं। जब ऑयल में भाप बनती है तो ये जो सिलिका जेल है उसको पूरा जज़ब करता है, यानी ख़त्म कर लेता है। टेम्परेचर की वजह से ऑयल में पानी में जो भाप बन जाती है उसको सोख करने के लिए हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं, आप उसको बता सकते हैं। उसको अगर आप तफसील से नहीं बता सकते तो उसको आप इतना ही बता दें कि मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। बस अगर आप इतना बता दें कि वो समझ जाएगा कि ये सिलिका जेल का राइट आंसर दे रहा है। अगर आप उसके बारे में तफसील से नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको तफसील से बता दिया कि सिलिका जेल क्यों यूज़ होता है। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछता है, हाउ सिलेंडर वाल्व वर्क, यानी सिलेंडर वाल्व जो है वर्क किस तरह करता है। आपके सामने ये जो तस्वीर आपके सामने जो शेयर हो रही है, आप इससे हम आपको तफसील से बताएंगे। यहाँ में एक आर्मेचर होता है और इसके साथ एक कॉइल होता है। जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो यानी एक ही दम से ये जो मैग्नेट फील्ड होता है वो क्रिएट करता है। एक और तरीका आपको मैं एक सिंपल बता, जब सप्लाई आती है पीछे जो सिलेंडर होता है, ये मैग्नेट फील्ड को क्रिएट करने की वजह से जो हमारे पास पुल होता है इसको पुश और पुल करता है। ठीक ये होता है, यूज़ करता है सिलेंडर, इससे हमारी जो सप्लाई आती है मैग्नेट को कॉइल से जो है वो मैग्नेट बन जाता है तो इस सप्लाई को जो भी जहाँ से होगा उस पोल को पुश करेगा, ये पुल करने का करेगा तो ठीक होगा। इसी वजह से ये सिलेंडर वाल्व वर्क करता है। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी पूछा है, व्हाट इज़ डिफरेंट 4x3 एंड 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क करता है, आप उसको इस तरह बता सकते हैं। ये जो दोनों हैं ये दोनों डायरेक्शन कंट्रोल वाल ही होते हैं, आप उसको बता सकते हैं। इसमें 4 पोर्ट होते हैं, A, B और PT, यानी 4 पोर्ट होते हैं, आप उसे बता सकते हैं। इसके 4 पोर्ट होते हैं और इसकी 2 पोजीशन होती हैं, आप उसको बता सकते हैं। हम इसको 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल कहते हैं, यानी इनकी 2 पोजीशन होती हैं, 2 कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, आप उसको बता सकते हैं। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी है, व्हेन पंप मेक द फ्लो हाउ द प्रेशर जनरेट, जब आप उसे बता सकते हैं जो प्रेशर कैसे बनाता है, जो जनरेट होता है, जो ये उसका सिस्टम होता है, ये किस तरीके से ये प्रेशर बनाता है, वो आपसे पूछ रहा है डेलीगेशन। जो पंप से आ रहा होता है वो फ्लो जनरेट करता है, जो प्रेशर होता है वो हम उसे खुद बनाते हैं। अगर हम वाल नहीं लगाएंगे तो पंप जो होता है वो फ्लो बना के उसे कहीं ना कहीं फेंकना होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको डायरेक्शन कंट्रोल वाल लगा के इसको ठीक करते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं जो पंप होता है वो प्रेशर में, पंप नहीं प्रेशर बनाता बल्कि पंप सिर्फ फ्लो देता है, प्रेशर जो होता है हम खुद बनाते हैं।
आप लोग समझ गए, आप उसे बता सकते हैं। जो पंप होता है वो सिर्फ फ्लो देता है, प्रेशर हम लोग खुद बनाते हैं। आप उसे बता सकते हैं हम वाल लगा के जो पंप सेंटर में उसको प्रेशर जनरेट करते हैं। अगर प्रेशर जनरेट करे उसने कहीं ना तो कहीं फेंकना ही होता है, आप उसको इस तरीके से जो आप दे सकते हैं। यानी पंप जो होता है वो फ्लो देता है और प्रेशर हम खुद जनरेट करते हैं, उसे बता दें। फिर आपसे डेलीगेशन ये भी है, कैन सिलेंडर यानी हाइड्रोलिक सिलेंडर बीन होल्ड इन सेंटर, क्या हम हाइड्रोलिक सेंटर को सेंटर में रोक सकते हैं? आपसे ये पूछ रहा है, यानी सिलेंडर जो होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, क्या हम उसे रोक सकते हैं? बिल्कुल हम उसे रोक सकते हैं, जहां भी हम चाहें उसे रोक सकते हैं। और किस तरह रोकते हैं ये हम बताएंगे उसे। जब सिलेंडर फॉरवर्ड होगा हम उसे बीच में रोक सकते हैं। वो इस केस में जब हमारे पास 3 पोजिशन पोर्ट हो तो फिर क्या यूज होगा? डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज होगा। ये A कॉइल और एक B कॉइल है। जब इसे हम फॉरवर्ड करेंगे तो हम इसे सेंटर में रोक सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको मैंने तफसील से बताया है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट्स में बताएं, तो हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन के ऊपर 5-5 मिनट की वीडियो बना के सेंड कर देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट चैनल के ऊपर सेंड नहीं होगी, वो आपको डायरेक्ट आपकी किसी व्हाट्सएप या किसी और ऐप के जरिए आपको सेंड कर देंगे। अगर हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर 5-5 की वीडियो बनाएंगे तो फिर बहुत ही आप भी बोर हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। आपको शॉर्ट्स आंसर देने होते हैं, वहाँ पर तफसील से आप कभी ना बताएं। जब तफसील में जाएंगे आपसे बहुत सारी गलती होंगी। तो इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।